सरकार तो किसी भी तरह से नहीं लगा रही। कुछ तो हमारे ताऊ चाचा जो हमारे बड़े हुए दिल्ली घेर कर बैठे, तड़े किसान यहाँ खेती करे, दोनों टाइम यहाँ रेस करे, बेरोजगारी ने ऐसी तैसी मार रखी मारी। 3 साल से तो भर्ती ही नहीं आई कोई। इतनी रेत तैयारी कर चुके हैं, हमें लगता है मैं कोई रोजगार 2 करोड़ रोजगार आए कहाँ पे? यूपी सरकार की जितनी भर्ती है सारी कोर्ट में लगी हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन का नारा भी यही बना हुआ है कि जय जवान जय किसान। किसानों का आंदोलन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, तीखी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर लगातार जारी है। यहाँ किसानों की बात वहाँ चल रही है तो जवानों की बात यहाँ से चलेगी। सिसोली के रास्ते पर जब हम गुजर रहे थे तो कुछ नौजवान हमें भर्तियों की तैयारी करते हुए, फोर्स की तैयारी करते हुए मिले। उनसे बात करने हम यहाँ रुके तो उनका जब हमने वक्तव्य सुना, उनकी बातें सुनी तो हमारा दिल किया कि आप तक भी, हम जन तक भी ये बात पहुँचाएँ। जी, आपका नाम क्या हुआ? शेखर। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कौन सी भर्ती आ उसकी तैयारी करते, कोई सी भी आ जाओ। भर्ती कोई आई नहीं आई बिना, मुझे बनाकर बता रहे आगे दो तो रोजगार से पीड़ित लग रहे हैं। हाँ, और सब चीज़ तो है, होते वहाँ पढ़ते थे, वहाँ दिल्ली पढ़े जो जी। फिर तो किस तरह से देखते हैं, सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, नहीं कर रही है, करेगी? सरकार तो किसी भी तरह से नहीं लगा रही। कुछ तो हमारे ताऊ चाचा जो हमारे बड़े हुए दिल्ली घेर कर बैठे जी। धरने पे है, नूनी भाई या सरकार है अपना वो वापस ले ले बिल का के मामला। तड़े किसान यहाँ खेती करे, दोनों टाइम यहाँ रेस करे, बेरोजगारी ने ऐसी तैसी मार रखी मारी। इब्जा करने को क्या कर ले, कुछ भी ना करूँगा। पेमेंट पिछले साल का पेमेंट रुक रहा है, बिलो नहीं दिया सरकार ने। ऐसा कि अपने जगतों का बात देगी वहाँ सरकार। बढ़िया सिरे पे चढ़ रहे, रोज खड़ के चोकर की बोरी रोज खत्म हो रही, रह गए भैंस दूध की बाल्टी वाला तुम्हारी 2000 की। तो क्या लगता है, रोजगार नहीं मिल रहा है तो नाराज हैं आप सरकार? भाई नाराज इतने हुए, 3 साल से तो भर्ती ही नहीं आई कोई। इतनी रेत तैयारी कर चुके हैं, हमें लगता है मैं कोई रोजगार 2 मिल जाए। करोड़ रोजगार मिला था, आप कहाँ रह गए? अरे इतने रोजगार में क्या था, इतने बेरोजगार है, 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं होने का। कम से कम 20-30 करोड़ की वैकेंसी निकली जब ये रोजगार जी जी जी। मिले भैया, 2 करोड़ रोजगार आए कहाँ पे? यूपी सरकार की जितनी भर्ती है सारी कोर्ट में लगी हुई है। 2014 से हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ है रोजगार? यदि हम वहाँ पकौड़े तड़ेगे, यहाँ ये छोल चल रही है, रख गया उनका भी सीजन आल लगा, भुक्के मरेंगे कि हम भी? कुछ ये योगी जो ये है, ये योगी ना, एक योगी छोड़ रखे खेतों में, इनका भी तो पहरा लगता देना पड़ा। एक तड़ी किसान ड्यूटी एक की अलग लगेगी, रात को एक की अलग ड्यूटी लगेगी। नौजवानों का सबसे बड़ा मांग क्या है? जी, भैया रोजगार नौजवानों की मांग है। एक तो हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा में व्यवस्था चाहिए, कोचिंग सेंटर है, हमारे से लूटपाट भी होती है कोचिंग सेंटरों के माध्यम से, उनका कुछ प्रावधान होना चाहिए। उसी के साथ जैसे हमारा एक सभी जो युवा है वो सब किसान परिवारों से ही है। जो व्यापारी वर्ग है या वो लोग हैं वो ना बॉर्डर पे जाते, ना वो नौकरी करना पसंद करते, वो बिजनेस से जुड़े हैं। तो एक तो हमारा जो ये किसान विरोधी बिल आया तो इसको वापस ले सरकार, MSP पे कानून बना दो, और जो किसान चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं, उस पे सरकार अटल हो जाओ। इन्होंने हमसे वादे कर लिए कि रोजगार भी देंगे आपको, ये शिक्षा में व्यवस्था देंगे, शिक्षा का इन्होंने कोटा घटा दिया, रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहे। मैं भी तैयारी करके थक लिया, मैं भी आखिरी में अपना रोजगार मतलब नहीं तैयारी करनी बंद कर दी। ये मेरे साथी है और भी बहुत सारे हैं, आप गाँव में अंदर गाँव में जाओगे वहाँ पे देख लो तो सब भटके हुए हैं। जितनी भी आप इनसे बात करोगे भाजपा सरकार से, आप ये बोलेंगे कि हमने शौचालय बना दिए, हमने आवास बना दिए, हमने जो है राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। 370 हटाई, कौन सा आप पश्चिमी यूपी या किसी भी स्टेट का ले लो, कोई भी आदमी आप प्लॉट लेने नहीं जाने का। राम मंदिर बनाया हमारे गांव में, पहले से ही राम मंदिर, कृष्ण के मंदिर, सारे मंदिर अवेलेबल है, तो हमें वहाँ पर राम मंदिर में आस्था है, राम में, लेकिन वो हमारे मन में होना चाहिए। हम राम राम पहले से ही कर रहे, और जय श्री राम का तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है, जय श्री राम का नारा दे दिया एक उसमें अहंकार में, जबकि वे एक शालीनता के साथ राम का जो नाम लिया जाता था वो शालीनता के साथ लिया जाता था। और जो मतलब भाजपा सरकार से जैसी बात करते तो हमारे साथ मतलब ये चीजें हमारे आगे ला दे कि हमने आवाज बढ़ा दी। अगर मैं नौकरी पे लग जाऊँ, मेरे 2 भाई है,
मुझे रोजगार मिल जाए, मैं उन दोनों भाइयों के मकान भी बनवा दूंगा, मैं शौचालय भी बनवा दूंगा, और उनका घर अगर हम 10 साल भी इकट्ठे रह ले तो भी हम वो कर लेंगे। फसलों के वाजिब दाम मिल जाओ। अभी सिसोली से एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें भाजपा के नेता थे 3-4, सिसोली के तो है नहीं, खैर इधर उधर के ही है, सबको पता उनका। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जो सरकार थी उसने 95 करोड़ रुपए का, 95,000 करोड़ रुपए का जो है गन्ना पेमेंट करा था, और अब की बार जो सरकार है उन्होंने 1,23,000 करोड़ का दिया। तो कह रहे कि किसानों की आय बढ़ेगी, उसमें किसानों की आय कहाँ बढ़ी, उसमें फसल बढ़ाई किसानों ने मेहनत करके, मतलब फसल बढ़ी है, रेट तो वही है, 3 साल से रेट की वृद्धि हुई, जो किसानों ने पैदावार बढ़ाई उसको बता रहे कि आय बढ़ा दी। किसी भी चीज पे फसल के दाम ना तो बढ़ाए गए, केवल कम करे जा रहे हैं। युवाओं की वो जो रोजगार पे है, हमारे भाई केंद्र में हो चाहे यूपी में है, कोरोना के माध्यम से उनका वो कर दिया, उनकी भत्ते पेंशन वे चीजें हटा दी। 2004 में आए थे, पेंशन बंद करके अब की बार वेतन कम कर दिया, भत्ते कम कर दिए, और उसके अलावा कोरोना में जो चल रहा मामला उसमें 100 रुपये के जो करे, कई सौ करोड़ का इन्होंने वसूली दिल्ली में कर दी। हर स्टेट में इन्होंने कई सौ रुपए की पालंटी के तौर पे वसूल दिए। मतलब महंगाई, डीजल पेट्रोल आप देख रहे हो। तो नौजवान शिक्षा से लेकर और रोजगार तक पूरा पीड़ित परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है। युवाओं की क्या सबसे मेन जो आवाज है वो रोजगार है। जी बिल्कुल, युवाओं की रोजगार है, किसानों को उनका वाजिब दाम है। जी किसानों को उनका वाजिब दाम मिलता रहे, उनके लिए किसान आयोग की स्थापना नहीं होती, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, और कई सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि युवा जो है वो बीजेपी युवा वर्ग सरकार जब की सुनो नीतियों को समझ चुका बिल्कुल समझ चुका है। 7 साल पहले जब ये केंद्र में आए थे, सरकार कहती है कि बिल किसानों की समझ में नहीं आ रहा। हमारी समझ में आ रहा है, हमसे बात करो, खेती हम करें। मैं आप छोटी सी बात करो। अभी 2 दिन पहले ही बात आई है कि रेलवे ने लोकल किराया बढ़ा दिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाते ही तुरंत बढ़ रहा है। प्राइवेट चीजें जो भी आई, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट जो भी जितने भी सेक्टर प्राइवेट में गए सब बंद हो गए। प्राइवेट अगर मंडी बंद हो जाएगी और प्राइवेट कंपनी आकर माल खरीद लेगी हमें, तो हमें उससे फायदा कैसे हो जाएगा? तो प्राइवेट सेक्टर से तो फायदा होता ही नहीं। अब एक चीज बता दो, वेतन कम है, हर सुविधा कम है। देखिए, जवान इस चीज़ को समझ रहे हैं। किसान परिवार से जो बच्चे आते हैं उन्होंने बिल पढ़ा भी है और वो बहुत अच्छी तरीके से उसको जानते हैं, समझते हैं।